गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, कार्यहीन धारा या वाटलेस धारा। ठीक है, कार्यहीन धारा या वाटलेस धारा यानी कि जिनके मान क्या हो, शून्य है। क्या आएगा? वाटलेस करंट। ठीक है, वाटलेस या कार्यहीन धारा। ठीक है, क्या होती है? देखो, पी वाट आ गया, तो यानी कि अपने पास क्या है, पी वाला पार्ट प्राप्त करना है। पी जो पावर वाले पार्ट आएंगे वो देखने हैं अपने को। ठीक है, स्टार्टिंग देखिए, इसमें क्या आएगा, ई बराबर कितना मान लिया, ई नोट साइन ओमेगा टी मान लिया। ठीक है, ई बराबर कितना आ गया, ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई बराबर कितना मान लिया, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आई बराबर कितना आ गया, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ई बराबर कितना आ गया, ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यह अब पी बराबर क्या होता है, पी बराबर जो अपने पास ये जो एसी वाले पार्ट आए थे, अल्टरनेटिव करंट वाले पार्ट, उसमें भी क्या होता है, आई और ई की जो फेज शिफ्ट होती है उस पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ई बराबर कितना आ गया, ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई बराबर कितना आ गया, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी कि इनके साथ क्या दे रखी है, आई और ई के साथ क्या दे रखी है, इनकी फेज शिफ्ट भी इनके साथ उपस्थित रहती है। तो पी बराबर कितना आया, ई आई। ठीक है, मान रख दो कितना आया, आई नोट ई आई साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। पी बराबर कितना आया, ई आई ई नोट या आई नोट ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, चूंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी के रूप में क्या आ जाएगी, ये पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ये वाला इसमें फॉर्मूला यूज कर दीजिए। देन इक्वेशन थर्ड, टी की वैल्यू कितनी आई, ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कोस फाइव माइनस कोस ओमेगा टी साइन। ठीक है, कितनी आई, साइन ए माइनस बी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको मान लिया, ये ओमेगा टी को मान लिया ये, और फाइव क्या हो जाएगा बी। देन क्या वैल्यू आई, साइन ओमेगा टी। ठीक है, माइनस कोस फाइव माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाइव के रूप में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू पुट होगी। ठीक है, या इस वाले की वैल्यू को अपन किस प्रकार लिखा जा सकता है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनकी, आई और ये दोनों के पार्ट अलग अलग हो, जैसे कि ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कोस फाइव साइन ओमेगा टी माइनस क्या आ जाएगी, माइनस ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट में क्या वैल्यू आ रही है, आई नोट
साइन फाई, ठीक है, और क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो ई नोट साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, ई नोट साइन ओमेगा टी बाहर आ गया, अंदर देखिए आई नोट साइन ओमेगा टी कोस पाई है, या आई नोट कोस पाई साइन ओमेगा टी के रूप में वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, आई नोट कोस पाई क्या आ जाएगी, इसकी शिखर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, पीक वैल्यू जो प्राप्त होगी वो कितनी आ गई, आई नोट कोस पाई आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस में दे रखा है, सॉरी ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कोस साइन फाई, ठीक है, और साथ में क्या है कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त है, ठीक है। या इसको यदि अपन प्लस में करना चाहें तो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, देखो इस वाले में फर्स्ट में आई नोट कोस फाई और सेकंड में आई नोट साइन फाई, ये इसकी क्या आ जाएगी, पीक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इनकी जो अधिकतम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है ना, वो कितनी आ जाएगी, आई नोट कोस फाई और आई नोट साइन फाई के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो रही है, ठीक है। या पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पी बराबर कितना आ जाएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कोस फाई साइन ओमेगा टी प्लस ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन फाई साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है, जो कि माइनस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। माइनस कोस ओमेगा टी को अपन क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के रूप में लिख दिया। जो नेक्स्ट वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 4 ठीक है, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कोस फाई साइन ओमेगा टी, ठीक है, और सेकंड वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस था उसको प्लस कर दिया, कोस ओमेगा टी को चेंज कर दिया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि जो P की वैल्यू कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, P की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब इसकी वो निकालने हैं अपन, P एवरेज निकालने, P एवरेज निकालेंगे तो P की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, P एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, एक यहाँ पे P1 आ जाएगा प्लस ये P2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। एक P1 एवरेज, इस वाले का एवरेज निकाल लेंगे, एक पार्ट कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन फाई साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है, ये सेकेंड वैल्यू इसकी प्राप्त होगी। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दो, P1 की वैल्यू देख रहे हैं, P1 की वैल्यू कितनी है, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कोस फाई साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू है, ठीक है। इसका अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ई नोट आई नोट, ई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट कोस फाई साइन ओमेगा टी, ठीक है। या P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नोट आई नोट, ठीक है, कितनी आई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई के रूप में क्या आ जाएगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के रूप में कोस फाई, या 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी
लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 माइनस 2 cos ओमेगा टी, यानी कि 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है ना। 2 के ऊपर ने यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। या P1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी E नोट आई नोट अपॉन 2 cos phi 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी के रूप में ये वैल्यू आ जाएगी E नोट आई नोट, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 cos phi साइंस के ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 साइंस के ओमेगा टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी के रूप में ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, ठीक है। या इनका एवरेज निकालना अपने को, अलग अलग कर लो दोनों पार्टों को। P1 बराबर कितना आया E नोट आई नोट अपॉन 2 cos phi, ठीक है, माइनस E नोट आई नोट अपॉन 2 cos 2 ओमेगा टी cos phi, ठीक है। ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। एवरेज निकाल लो, ठीक है, इसका एवरेज कितना आएगा आई नोट ई नोट अपॉन 2 cos phi माइनस 0 cos 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। एक संपूर्ण चक्र हो गया, एक सर्किल पूरा सर्किल हो गया, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाले वैल्यू के लिए कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी P1 की वैल्यू कितनी आ गई E नोट अपॉन √2 आई नोट अपॉन √2 cos phi, या P1 की वैल्यू कितनी आ गई E RMS आई RMS cos phi, ये एक वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। ये एक वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अपने पास P1 की वैल्यू कितनी आई E RMS आई RMS cos phi के रूप में कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड वाली पुट देखिए, सेकंड क्या है आई नोट E नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन phi साइन ओमेगा टी माइनस के रूप में क्या है सेकंड वैल्यू पर पुट है अपने पास। सेकंड कंडीशन देखिए P2 की वैल्यू कितनी है E नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन phi साइन ओमेगा टी माइनस phi, ठीक है। ये वाली वैल्यू, ठीक है, कितनी है ये वैल्यू आ गई। या P2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से E नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन phi, और कितना आ जाएगा cos ओमेगा टी, ठीक है। औसत के रूप में ले रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी E नोट आई नोट, या फिर P2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो सकती है यहाँ से E नोट आई नोट अपॉन 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी साइन phi, ठीक है। E नोट आई नोट अपॉन 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी इंटू साइन phi, यानी कि ऊपर नीचे क्या कर दिया अपन ने 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर नीचे वाले पार्ट में क्या कर दिया अपन ने 2 की मल्टीप्लाई कर रखी है, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई होगी। या फिर देखो कितनी वैल्यू आएगी P2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी E नोट आई नोट अपॉन 2
साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, कोस साइन 2 ओमेगा टी या कोस 2 ओमेगा टी, साइन फाइव, ठीक है, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ठीक है। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ पे, ठीक है, ई नोट आई नोट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव, और साइन 2 ओमेगा टी का औसत कितना होता है 0, ठीक है। साइन 2 ओमेगा टी का औसत कितना होता है 0, यानी कि P2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 0 प्राप्त होगी, ठीक है। देन इसमें जो यूज हो रही है वो धारा कौन सी आएगी, वाट हीट, जो वाट हीट धारा कहलाती है, वाटलेस करंट के रूप में इसको प्रदर्शित करती है। कौन सी थी, P2 की वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी, धारा कौन सी है आई नोट साइन फाइव साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यानी कि करंट के रूप में जो प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है, ये देखिए कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, वाटलेस करंट कितनी आ रही है, आई नोट साइन फाइव साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। आई नोट साइन फाइव साइन ओमेगा टी माइनस, यानी कि जो लास्ट पाई बाई 2, ये वाली किसको प्रदर्शित करेंगे, वाटलेस करंट को प्रदर्शित करिए। वाटलेस करंट का मान कितना आएगा, ये आएगा, यानी कि वाटलेस करंट कितनी आएगी, आई नोट साइन फाइव साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के रूप में कितनी आ जाएगी, वाटलेस करंट के रूप में पास प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी अपने पास क्या थे, अपन क्या निकाल रहे थे, स्टार्टिंग क्या इससे किया था, अपन ने पावर निकाला था, पावर बराबर क्या था ई नोट आई नोट, और ई नोट आई नोट की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी अपने पास, ई नोट आई नोट की जो वैल्यू प्राप्त हुई थी उसमें क्या आएगी, इनके साथ इनकी फेज शिफ्ट आती है, ठीक है। और उसी फेज शिफ्ट के आधार पर क्या आ जाएगा अपने पास, वाटलेस करंट आएगा, ठीक है। दो पार्ट प्राप्त हुए थे, पी एवरेज में P1 बाय P2, P1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे प्राप्त कर ली थी, ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई के रूप में ये वैल्यू प्राप्त हो गई थी, ठीक है। और P2 की वैल्यू थी, P2 की वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी आई नोट साइन फाइव साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 के रूप में ये वैल्यू थी, ठीक है। आई नोट ई नोट सॉरी ई नोट आई नोट अपॉन 2 साइन ओमेगा टी बाई कोस 2 ओमेगा टी साइन फाइव, ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गई थी अपने पास, ठीक है। और इसमें जो फेज शिफ्ट आई थी वो कितनी आई थी, पाई बाई 2 के रूप में अपने पास क्या आ गई थी, फेज शिफ्ट आ गई थी, ठीक है। यदि फेज शिफ्ट वाला पार्ट हटा दिया जाए, यानी कि ओमेगा टी कोस 2 कोस ओमेगा टी, ई नोट आई नोट अपॉन 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव, ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दी अपन ने, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ई नोट के अपॉन में √2 आ गया, आई नोट के अपॉन में √2 आ गया, तो कितनी वैल्यू लिख सकते, आई नोट अपॉन √2 साइन फाइव, या आई आर एम एस साइन फाइव, ये वाली क्या जाएगी, वाटलेस करंट के रूप में अपने पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। वाटलेस करंट का मान कितना आ जाएगा, आई आर एम एस साइन फाइव के रूप में क्या आ जाएगा, वाटलेस करंट का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।